बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। आज ये लेक्चर नंबर 6 चैप्टर हमारा है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स का। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर स्टूडेंट्स। ये 5 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है और ये मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ। तो आप ज़रा तसलसल से आए। कम्प्लेक्स नंबर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स जेड से। कम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, सी से नहीं। सी से फिर हम कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह नॉर्मली हम करते हैं। तो ये Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन, Z2 Z3 एंड सो ऑन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर्स माय स्वीट स्टूडेंट्स? अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ओके माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा कि a number of the form a plus bi where a and b they are any real numbers and I iota it is equal to under root -1। तो इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत इसको इस्तेमाल किया है कम्प्लेक्स नंबर्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत यूजेस हैं। मगर खैर ये चूंकि आप 9th क्लास में आप सिंपल सीखे कि व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर, भला डिटेल से भी हम नहीं आपको समझाएंगे, बिकॉज ये तो फिर आप चले जाएंगे फर्स्ट ईयर में। मैंने तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट कर दिया है। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर डिटेल से मैंने दिया है। आप सिंपल दे यूट्यूब में कम्प्लेक्स नंबर्स बाय माजिद अमीन सर डायरेक्ट आ जाएगा डिटेल में। मगर आई सजेस्ट कि आप सिंपल 9th क्लास तक महदूद रहें। सो कम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। इस ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, इट इज कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हम इस तरह करते हैं कि सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर, इसको हम एज अ होल इमेजनरी नंबर बोलते हैं। बी आयोटा को कौन सा नंबर? इमेजनरी नंबर। वो नंबर्स जिनमें आयोटा हो, दोज नंबर्स विच कंटेन आयोटा आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। और इस ए को हम बोलते हैं रियल नंबर। जनरली स्पीकिंग, यानी 2 एक रियल नंबर है और 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, ठीक स्टूडेंट्स। मगर इस ए को फिर हम इस फॉर्म में, ए को फिर हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रियल पार्ट। ए को हम कहेंगे स्टूडेंट्स रियल पार्ट, ए को रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो इसको हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। और बी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बी को, नॉट बी आयोटा। बी आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, बट बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और हम लिखते हैं कैसे? बी इज इक्वल टू आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। होपफुली यू गॉट इट। इट इज कॉल्ड इमेजिनरी। जिस तरह इसमें रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? इसमें रियल पार्ट है स्टूडेंट्स 4 और इमेजिनरी पार्ट इसका है माय स्वीट स्टूडेंट्स 3। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर हो, ए बी आर एनी रियल नंबर, ये डिवीजन में जिस तरह ये कम्प्लेक्स नंबर है 2/5 प्लस अंडर रूट 7/11 आई, ये आपका माइनस भी हो सकता है, बिकॉज ये अगर नेगेटिव हो तो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, ये दोनों ए माइनस 2 पॉइंट। तो ये सारे हमारे क्या है स्टूडेंट्स? कम्प्लेक्स नंबर्स। ये फर्स्ट ये इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट्स गाज ने, जर्मन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। गाज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इसने इन्वेंशंस किए स्टूडेंट्स। गाज गाज ला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका आइडिया दिया था किसने? गाज, जर्मन फिजिसिस्ट फ्रेडरिक गाज, उसने इसका आइडिया दिया था। और आयोटा को हम बाज लोग कहते हैं कि आयलर ने इंट्रोड्यूस किया था, ई पावर आयोटा थीटा फॉर्म में इस तरह इस्तेमाल किया था। मगर खैर हिस्ट्री में आप लोग ना जाएं। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो इट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर।
तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आई, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स इसको अगर आप पेयर फॉर्म में लिखना चाहें, पेयर फॉर्म में, तो आप इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स ए कामा बी। पेयर फॉर्म में हम आयोटा नहीं लिखते, नंबर एक। दूसरी बात मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं बिकॉज वंस अगेन ये 9th क्लास है। एक टॉपिक हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ए प्लस बी आई। ठीक हुआ तो ये आपका बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। अब आप ये ना पूछना कि सर ये अयोटा हम क्यों स्क्वायर नहीं करते, ठीक है, बिकॉज फिर तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में वो एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों अयोटा नहीं स्क्वायर करते। जस्ट आप 9th क्लास में इतना सीखे कि 4 + 3 अयोटा मॉडुलस 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये इसका मॉडुलस है। 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 ये आपका हुआ स्टूडेंट्स मॉडुलस। ठीक हुआ स्टूडेंट्स मॉडुलस। दूसरा एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं विच इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट के लिए फिर ये सिंबल है स्टूडेंट्स, ये आपका जेड हुआ, तो ये कॉन्जुगेट का सिंबल है ए प्लस बी आयोटा कॉन्जुगेट। ये एक टॉपिक है और कॉन्जुगेट मींस चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आप इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो a माइनस बी आई, ये इसका होगा कॉन्जुगेट। जिस तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्टूडेंट्स z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 4 + 3i कॉन्जुगेट। अब क्यों चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन और रियल का क्यों नहीं करते, तो इसकी एक मैं फर्स्ट ईयर में डिटेल से मैंने समझा दिया है। मॉडुलस पेयर फॉर्म में हम आयोटा क्यों नहीं लिखते, ये हम इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन क्यों चेंज करते हैं, और मॉडुलस में हम ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर क्यों करते हैं, ये मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में डिटेल से समझा है। आप भी अगर आप शौक है आपका ये क्यों, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों इस तरह करते हैं। ठीक है, चाहिए आपका हुआ स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अक्सर एक एमसीक्यू आपको 9th क्लास में आएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट -4 अंडर रूट। आपने प्रीवियस लेक्चर तो मेरा देखा होगा, वो जो उधर मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर रूट, ये nth रूट है या रूट है, जो भी है इसको आप अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये तब ऐसा होगा जब एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। यहाँ पे तो अब ये दोनों नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स इसको आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। बाज लोग ये करते हैं, माइंड में सॉल्व करते हैं, कंबाइन करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, और फिर करते हैं कि ये आपका 6 हुआ, तो ये गलत हुआ। तो इसका आंसर -6 है, ये आप कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते, आपने इसको सेपरेट सॉल्व करना होगा। कैसे, इसको आप लिखेंगे 4 × -1, 9 × -1, स्क्वायर रूट सेपरेट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट सेपरेट अप्लाई करेंगे। ठीक हुआ, दिस इज 2i, दिस इज 3i। स्टूडेंट्स 2 × 3 6, i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, बिकॉज स्टूडेंट्स आयोटा बराबर है अंडर रूट -1। इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स तो you know square and square root, that's the answer। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ, तो ये अक्सर एमसीक्यू आप लोग याद रखें कि इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते। ओके, अब
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे ये अगर मैं आपको दूं कि 3 + 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आप क्या करें स्टूडेंट्स, ये आप जमा करें। तो आप कैसे जमा करेंगे स्टूडेंट्स, रियल जाएगा रियल के पास, आप पहले इसको ओपन करेंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस और +3i, तो दिस विल बी 3 - 1 4i + 3i, तो ये आपका आ जाएगा 2, दिस विल बी 7i। जाहिर है बुक्स में जनरली क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a + bi और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है c + di, ठीक है, यानी z1 हमारा बराबर है a + bi के और z2 बराबर है c + di के, तो z1 + z2 क्या होगा, ये होगा। अच्छा, तो ये आप करेंगे a + bi + c + di, रियल आप सिंप्लीफाई करेंगे रियल के साथ और इमेजनरी जाएगा इमेजनरी के पास, आप सिंपल ये करेंगे, मगर इसको हमने जनरली लिया, आप आई इन दोनों में से कॉमन करें, दैट्स इट। ये है जनरल और ये आपका है पार्टिकुलर। एक हमारे स्टूडेंट्स इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर वो आपसे कहे कि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस सिंपल होगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, अब ये जाएगा इसके पास और 4i - 3i, तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 4 + 1i, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जाहिर है जनरली आपने करना होगा z1 - z2, ये माइनस होगा, दिस विल बी माइनस, this will be minus, 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 it is very simple my sweet students। इसी तरह अगर वो आपसे कहे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो स्टूडेंट्स जैसे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या आएगा, शाबाश, -3, फिर ये क्या आएगा 9i, अंडरस्टैंड, फिर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -4i, फिर आप ये दोनों प्लस इंटू प्लस इज प्लस 12i², ये तो 3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एक हुआ, ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये आएगा स्टूडेंट्स -3, 9i - 4i 5i, स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ये आपका आ जाएगा -1। अच्छा, -3 - 12 + 5i, it will be -15 + 5i। इस तरह ये अगर हो तो आप जनरली करें, शाबाश, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, AC, जनरली AC, ये दोनों करे ADI, फिर BCI, फिर BDI²। अब स्टूडेंट्स I² बराबर है, इन दोनों में से आप I कॉमन करें, -BD, तो ये आपका आएगा AC - BD + AD + BCI, दैट्स द आंसर। AC - BD और AD + BCI, और आखिर में स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, डिवीजन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और लास्ट में स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन, एक हुआ जैसे अभी आपको मैंने दिया 3 + 4i डिवाइडेड करें स्टूडेंट्स, डिवाइड करें -5 + 5i पे, इस पर -1 + 5i पे, तो अब डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a + bi फॉर्म में आप करेंगे तो इसका ये आपने करना होगा कि नीचे से आयोटा खत्म करना होगा, तो हाउ, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, द प्रोसेस कॉल्ड रेशनलाइजेशन, वी से कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करना होगा आपने, आप लिखेंगे कि आप ये ना कहें कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सिंपल लिखेंगे पेपर में कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई -1 - 5i, एज अ कंजुगेट भी अपना कहें। ये बात स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी आप कंजुगेट लिए, हमने कंजुगेट नहीं लिया, इसका कंजुगेट देना वो कुछ और मतलब बन जाएगा, फिर आप लोग
once again अब सिंपल ये क्या कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई -1 -5i, दैट्स इट। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा ऊपर के साथ और नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे के साथ। इसका फायदा ये होगा कि नीचे वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर -3 स्टूडेंट्स -15i -4i -20i स्क्वेयर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये नीचे ये फार्मूला है आप लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वेयर। और फार्मूले से करना जरूरी नहीं, आपके सामने अभी हम कर देंगे। माइनस से तो आ जाएगा आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 है तो ये प्लस आ जाएगा। अब -3 प्लस 20 17 -19i और नीचे क्या आएगा 1 -25 आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर की वैल्यू है -1, आप लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 26। फिर आप ये एलसीएम है तो इसको सेपरेट लगाएंगे 26, नीचे सेपरेट लगाएंगे 26, तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ गया। ठीक हुआ? या आप ऐसे भी आप कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि आप फार्मूले से करें ये वाला। -1 + 5i -1 - 5i, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे +5i -5i -25i स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1i स्क्वेयर बराबर है -1, 1 + 25 इज इक्वल टू 26 is equal to 26। इट इज वेरी सिंपल हमारे स्टूडेंट। इस तरह आप अगर ये करना चाहें तो या जनरली आप करें, जनरली Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये आपका है Z1, दिस इज Z2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे चूंकि जगह कम है मेरे पास, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिखेंगे कि C - di से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई होगा ऊपर के साथ a प्लस बी आई मल्टीप्लाइड बाई C - di, नीचे क्या होगा स्टूडेंट C प्लस di और ये आपका होगा C - di। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे AC, ये करेंगे शाबाश -ADI, ये दोनों करेंगे BCI, नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -BDI स्क्वेयर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे सी स्क्वेयर आ जाएगा, ये सी स्क्वेयर स्टूडेंट्स डी स्क्वेयर आई स्क्वेयर, ये आ जाएगा प्लस। अब ये स्टूडेंट्स ए सी प्लस बी डी, चूंकि रियल और रियल कंबाइन होंगे, ए सी प्लस बी डी, और ये इन दोनों में से आपने आई कॉमन किया, ठीक हुआ, तो ये आपका आ जाएगा ये बी सी माइनस ए डी, आई कॉमन किया मैंने, बी सी माइनस ए डी, नीचे ए स्क्वायर सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर है, इसको सेपरेट अप्लाई करेंगे, इसको सेपरेट अप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आंसर, वो ए प्लस बी आयोटा फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये कि आपने मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मगर आपने आंसर लाना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, विच इज समथिंग प्लस समथिंग आयोटा, नीचे वाला आयोटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ए प्लस बी आई। ठीक हो स्टूडेंट्स? अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब बराबर होंगे? इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स आप ये याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या इमेजिनरी नंबर्स में ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्या कहा मैंने? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और इमेजिनरी नंबर्स में देयर इज नो ग्रेटर और स्मॉलर कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोग ये नहीं कह सकते कि 5 आयोटा बड़ा है 2 आयोटा से, बिकॉज दे आर इमेजिनरी नंबर्स। आप 5 और 2 पे आप डिसीव ना हो, धोखा ना हो, बिकॉज ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये √-25 है, ये √-4 है, तो ये अनडिफाइन है। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो मैथ एरर, ये भी अनडिफाइन है, अनडिफाइंड। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये क्यों? जब आप देख नहीं सकते दो चीज़ों को, जब हम प्रैक्टिकली दो चीज़ों को देखेंगे तो हम कंपेयर करेंगे। अदरवाइज जो नॉर्म्स हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं ग्रेटर और स्मॉलर के लिए, उन पर ये का इमेजिनरी नंबर्स ये पूरा नहीं उतरते।
ठीक है। √-25 अगर आप करेंगे तो मैथ एरर, तो ये भी हम नहीं देख सकते आंसर, इसका भी हम नहीं देख सकते। मैं आपको 9th लेवल पे समझा रहा हूँ, आपके लेवल के लिए बातें ठीक है। आपके लेवल पे जो चीज़ें आप नहीं देख सकते, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन्नात, आप जरा इमेजिन करें। देखिए गप शप लगा रहा हूँ, ले बात स्टूडेंट्स नहीं समझते। तो एक जिन आपका है, आप पे है, दूसरा फॉर एग्जाम्पल आपके कजन पे है, तो कौन सा बड़ा है? नोबडी कैन से, वी कैन थिंक अबाउट देम। ठीक। तो ये आप 4, 5 और 2 पे आप दो का ना हो, ये आई और आई, तो दिस इज नॉट करेक्ट टू से कि 5i बड़ा है, मगर ये सिर्फ इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। सिंपल ये बात ठीक है कि 5i इज इक्वल टू 5i। ये आप नहीं कह सकते कि 6i छोटा है 7i से, नो। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इट इज मीनिंगलेस टू से दैट 4 + 9i बड़ा है 2 + 3i से, नो, नहीं होता इस तरह। ये या लेस वाला कॉन्सेप्ट, सिंपल इसमें इक्विलिटी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? इक्विलिटी का। यानी आप अगर Z1 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब बराबर होंगे a + bi और Z2 इज इक्वल टू C + di, यानी Z1 और Z2 तब बराबर होंगे अगर ये a और c बराबर हो और b और d बराबर हो। मतलब ये है कि ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 9i और Z2 बराबर है 4 + 9i, तो आप कह सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2। ठीक है, वेल एंड गुड, ये बात ठीक है कि दे आर इक्वल। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, मगर ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपका था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमने आपको सीधा सीधा पॉइंट्स बता दिए। 9th क्लास स्टूडेंट के लिए ये बातें काफ़ी है कि वो मल्टीप्लाई कर सकता हो, उसको इमेजनरी नंबर का पता हो, उसको रियल नंबर का पता हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, पेयर फॉर्म, मॉडल, ये सिंपल डिफिनीशन। ठीक है, फिर ये डिटेल में आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैं इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको दूंगा लास्ट लेक्चर में। ठीक है, मगर कल जो मेरा वो जब मैं तब कोर्स ख़त्म कर दूं, फिर मुझे पता चले कि आप किस लेवल के हैं, तो फिर मैं आखिर में हर चैप्टर के आखिर में मैं एक एक वीडियो दूंगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। मगर कल से मेरा इरादा है कि मैं स्टार्ट करूं अगला चैप्टर आपका 9th क्लास मैथमेटिक्स में। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।